रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। आईपीएल चल रहा है, फिर भी आप किताबों के शो के लिए आए हो। आई लव यू लव यू लव यू। मेरा नाम गिनी। हर हफ्ते अपनी लाइब्रेरी से एक किताब लेकर आती हूँ, उसकी आपको कहानी सुनाती हूँ और बस एक छोटी सी उम्मीद करती हूँ कि आपको किताब की स्टोरी पसंद आएगी और शायद आप किताब उठाने में इंटरेस्टेड हो जाओ। अब मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, मेल्स और कमेंट्स आते हैं, ठीक है जी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। मेरा आईडी है @RJ Ginnie GINNIE and what people generally do is to write to me and say कि भाई ये किताब तो बहुत ही अच्छी थी, बता दो इसके एंड में क्या है। किताब पढ़ने की ना हमें क्षमता नहीं है, हम ना लंबी किताबें नहीं पढ़ पाते, या फिर यार किताब पढ़ती ना मुझे नींद आ जाती है गिनी, तो कहानी सुना दिया करना, तो पूरी बता दिया कर। तो ऑल ऑफ दिस है ना, ये आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो आपको किताबों से मोहब्बत है या किताब देखते ही आपको स्कूल के टाइम याद आ जाते हैं और वो दहशत सी हो जाती है कि भाई मैं ये पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए आज मैं आपको एक अलग तरीके की किताब के बारे में बता रही हूँ। इन किताबों का नाम है शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स इन सिंपल वर्ड्स मीन्स शॉर्ट स्टोरीज। इस किताब को मैंने 2 घंटे में खत्म कर दिया था। इतनी छोटी कहानी है, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखी गई है। भारत के लोगों की कहानियां हैं, नाम ऐसे जिनके साथ आप रिलेट करते हो, कहानियां ऐसी हैं और ये मिस्ट्री बुक्स हैं, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। इट कुड ऑल्सो बी कॉल्ड, आपको पता है ऐसी बहुत सारी गाइड्स निकलती है ना, द डमीज गाइड टू ईटिंग, द डमीज गाइड टू कुकिंग, द डमीज गाइड टू ये हो सकती है द डमीज गाइड टू रीडिंग। मतलब इतनी छोटी, बहुत ही बेसिक कहानियां, कुछ बहुत ज्यादा लैंग्वेज स्किल्स या बहुत ज्यादा इमेजिनेशन भी नहीं इस्तेमाल करी, पर फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए परफेक्ट हो सकती है। तो आज फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए मैं शॉर्ट्स की इन कहानियों को डिस्कस करूंगी। किसने लिखी है? रवि सुब्रमण्यम, हु इज अ वेरी वेरी वेल नोन ऑथर। इनकी पहली किताब इफ गॉड वाज अ बैंकर वन अ मिलियन अवार्ड्स। ही इज रिटन फैंटास्टिक बुक्स। नॉर्मल मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल प्लॉट्स के साथ लिखते हैं, पर अब उन्होंने शॉर्ट्स लॉन्च करी है अलग अलग ऑथर्स के साथ, जो कि बहुत छोटी पन्ने पलटने वाली किताब होगी। मिस्ट्री किताबें होंगी, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगी। हु डन इट सीरीज होती है ये, कि एक मर्डर हुआ, किसने करा, ये पहली वाली सीरीज की मैं बात कर रही हूँ किताब की। तो एक मर्डर होता है, कौन करता है मर्डर, कौन होते हैं इन लोग। अगर आपने मर्डर मिस्ट्रीज देखी हैं, पढ़ी हैं, शायद ड्यूरिंग द मिडल आपको शक होने लग जाएगा, पर बड़ी आसान किताब है पढ़ने के लिए। इफ यू आर रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो ये किताब मत पढ़िएगा, इट विल बी स्लाइटली बोरिंग फॉर यू। अगर आपने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है और पहली किताब उठाना चाहते हैं, सिर्फ चेतन भगत पढ़ी है, तो शायद शॉर्ट्स माइट बी एन इंटरेस्टिंग रीड फॉर यू। ठीक है, तो बिगिन करते हैं शॉर्ट्स की स्टोरी, एक मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल ऑन गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है द ब्रूटल हैंड। रवि सुब्रमण्यम ने ये लिखी है जिग्स अशर के साथ। तो कहानी शुरू होती है एक सिनेमा हॉल के सामने, जहाँ पे 3 दोस्त लेट नाइट शो देख रहे होते हैं। ठीक है, 1:30 बजे पिक्चर खत्म होती है। तीनों अमीर से ही होते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में घर जा रहे होते हैं, घर चले जाते हैं। अगले दिन एक के घर में घंटी बजती है, उनकी वाइफ दरवाजा खोलती है। ये बहुत अमीर इंसान होते हैं, साउथ मुंबई के एक बहुत बड़े से फ्लैट में रहते हैं। ऑल ऑफ दैट, उनकी वाइफ दरवाजा खोलती है और देखते हैं कि 2 पुलिस वाले उनके सामने हैं। कहते हैं क्या हुआ? तो ही सेज कि आपके पति ये हैं? तो शी सेज हाँ। ही सेज वो कहाँ है? शी सेज वो रात को कहीं गए थे अपने दोस्तों के साथ, मैं भी अपनी मॉम के घर चली गई थी, मैं अभी अभी वापस आई हूँ, पर क्या हुआ? पुलिस वाले कहते हैं कि आई एम वेरी सॉरी मैम टू टेल यू कि कल रात आपके पति का खून हो गया, किसी ने उनका सर फोड़ दिया एक आयरन रॉड के साथ। औरत शॉक में चली जाती है, उसके साथ उसकी 17 साल की बेटी होती है, दोनों शॉक में हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है इस केस के लिए, क्योंकि अभी एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है कि भाई इतने अमीर आदमी को रात में सिनेमा हॉल के सामने किसने मारा, क्यों मारा, उसकी क्या दुश्मनी थी, किसके साथ दुश्मनी थी। और वहां पर एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है सॉरी। बस यही क्लू होती है पुलिस के पास। अब पुलिस थोड़ी सी घबराई हुई होती है कि भाई ये क्या हो गया, किसके साथ, ऑल ऑफ दैट हो रहा है। ठीक है, अब केस चलता जा रहा है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक पुलिस वाला होता है, नाउ दिस इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द केस, जो कि एक जेल के इंचार्ज होते हैं। उस जेल में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होते हैं जो कि जो वुमेन इनमेट्स नहीं होती हैं, जिनको जेल में डाला जाता है, उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें आती हैं सामने कि उनको मारा जा रहा है, उनके साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन के केसेस हैं, ऑल ऑफ दैट। ह्यूमन राइट्स वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भाई इस विमेन्स प्रिजन में हो क्या रहा है, ऑल ऑफ दैट होता है। ठीक है, अब ये जेलर उसके इंचार्ज होते हैं और सबको पुलिस फोर्स में पता होता है कि आदमी बहुत बुरा है। ठीक है, ये औरतों को पीटता है, ये औरतों को मारता है, बट टिपिकली सब चुप रहते हैं।
अब ये चिंता में है क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले इसके पीछे पड़ गए हैं। एक दिन सोचता है कि मैं क्या करूं। सोचता है कि बहुत टेंशन हो गई, चलो मैं अपनी लोकल में बैठता हूं और अपने दोस्तों के साथ एक बार में मिलता हूं। ठीक है, रात के 11 बजे होते हैं। ये लोकल बोर्ड करता है, उतरता है एक स्टेशन पर, बार सामने होती है, उसे रोड क्रॉस करना होता है। तो जैसे नहीं होता कि एक ब्रिज सा बना हुआ होता है, वो उस ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है। सडनली उसे कुछ आवाज आती है, उसके इंस्टिंक्ट्स जाग उठते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि एक आदमी है। हाँ, उसने एक काला सा चोगा पहना हुआ है और उसके हाथ में एक रॉड है और वो भड़म से इसका सर फोड़ देता है। ये इंस्पेक्टर वहीं मर जाता है और फिर से एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है सॉरी। पुलिस अब बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। इन दोनों केसेस में वैसे तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि जो पहला आदमी मरा था वो एक डायमंड मर्चेंट था। ठीक है, उसका और इस पुलिस वाले का जो कि जेल का हेड था, उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? किसने मारा हो सकता है? सेम तरीके से मौत, सेम नोट, बहुत प्रेशर। अब सब क्रेजी हो गए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है बंबई के अंदर? क्या एक सीरियल किलर ऑन द लूज है? अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो फंस गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि भैया इन दो केसेस में कॉमन फैक्टर क्या है। फिर ना ये सोचता है। एनीवे, इसको एक और लीड मिलती है। ये ढूंढता एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है। ये जो साइकियाट्रिस्ट है, इनका नाम है नील। ये एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं। ये लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। मेंटल हेल्थ एक इश्यू जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए, पर खैर नहीं करते, अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। पर खैर, दिस गाय डॉक्टर नील इज अ साइकियाट्रिस्ट एंड इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है। ऑल्सो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना टाइम देते हैं। इन द मीनवाइल डॉक्टर नील के पास एक बंदा काम करता होता है, मनोहर, जो कि उनका ऑफिस बॉय होता है, जो कि जेल से ही निकला होता है। और मनोहर को बहुत तेज गुस्सा आता है और उस गुस्से में लोगों का मर्डर भी कर चुका होता है ऑलरेडी। तो इनको लगता है कि मनोहर जो है, ये भैया ये ही इन्वॉल्व है इन मर्डर्स के अंदर। तो ये डॉक्टर नील से बेसिकली मनोहर की पूछताछ कर रहे हैं कि मनोहर कहाँ है, ऑल ऑफ द स्टोरी। एंड डॉक्टर नील इनको समझा रहे हैं। इतने में क्या होता है कि मनोहर देख लेता है कि पुलिस डॉक्टर नील से बात कर रही है और वो एकदम से डर जाता है। ये दिखाते हैं इस किताब में। तो आपको लगता है उस समय कि मनोहर किलर है क्योंकि वो डर गया है। ठीक है, इतने में क्या होता है कि उसी रात को डॉक्टर नील की जो पत्नी होती है चारू, उसके ऊपर हमला होता है। हमला बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इन दोनों केसेस में हुआ था, एक आयरन रॉड के साथ। पर चारू किसी तरह से बच जाती है। कैसे बचती है? अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है, ठीक है, उसका फोन नीचे गिर जाता है, वो फोन उठाने के लिए झुकती है और एक आयरन रॉड आती है जो उसके सर को मिस कर जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है, फिर वो आदमी मारने की कोशिश करता है, पर वहां पे लोग होते हैं जो उसे बचा लेते हैं। अब समझ आ गया है कि भैया डॉक्टर नील इज समवेयर और द अदर इन्वॉल्व्ड। डॉक्टर नील का जो मनोहर है, ही इज इन्वॉल्व्ड। क्या है कहानी? इन तीनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तीनों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ किलिंग सेम है और तीनों के पास एक नोट पाया जाता है सॉरी। अब किसने मारा है इन्हें? क्या है कहानी? इसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है एक पुलिस का कर्मी, जिसके पास कोई क्लू नहीं है कि भैया ये तीनों केसेस रिलेटेड क्यों है, कैसे है। उसके पास बस यही क्लू है कि भाई ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व है एक इंसान के साथ जिसका नाम है डॉक्टर नील, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। उनके पास एक ऑफिस बॉय है जिसका नाम है मनोहर, जो जेल में गया था गुस्से में मर्डर करने के चार्ज पे। अब मोटा मोटी सबको लगता है कि मनोहर इज द किलर। ठीक है, अच्छे, अब यहां से कहानी हम शुरू करते हैं। आगे क्या होता है? ठीक है, आगे क्या होता है इसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। नाउ यू वांट टू से आई वांट टू स्लैप यू गिनी, आई वांट टू वैक यू गिनी। कोई बात नहीं, आप किताब उठाइए और पढ़िए। सस्ती किताब है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। पर इंटरेस्टिंग बात इस कहानी की ये है कि जितने भी मर्डर्स होते हैं उनके पीछे कुछ सीक्रेट्स होते हैं और इनमें से कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि टिपिकली सोशल सीक्रेट्स हैं। जैसे एक बहुत अमीर आदमी जो रोज रात को अपनी स्टेप डॉटर को मोलेस्ट करता है, रेप करने की कोशिश करता है। एक आदमी जो कि आज एक बहुत बड़ा इंसान बन गया है, पर बचपन में उसे सोडोमाइज किया गया था उसके एक रिलेटिव ने। जब आदमी एक बच्चे के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है उसे सोडोमी कहते हैं। उसमें एक कहानी है एक लड़की की जो कि जेल जाती है और किस तरीके से जेल में औरतों के साथ व्यवहार होता है। सो ये जो छोटी छोटी 22 स्टोरीज है ना, ये भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस कहानी के अंदर। किताब का नाम है ब्रूटल हैंड।
मेरे पास इसकी 2 कॉपीज है, मैं आपको भेज सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट @RJ Ginnie GINNIE। मुझे आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं पोस्ट, या फिर ट्विटर पे, या फिर फेसबुक पे, या फिर आप मुझे मेल लिख सकते हैं RJ Ginnie GINNIE @gmail.com पर। ये थी आज की गिनी की लाइब्रेरी। आई रियली लव्ड माई टाइम विद यू। आज आपके हिसाब से IPL का मैच कौन जीतेगा ये मुझे बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू द 2 टीम्स, और प्लीज किताब उठा लीजिएगा एक, और अगर आप किताब उठा लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड, और लाइक आई ऑलवेज से, एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट।